हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम जो सीख रहे हैं उसका पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो लेक्चर 1 को हम कंटिन्यूड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लेक्चर 1 कंटिन्यूड। एक्चुअली क्या है कि बच्चों लेक्चर 1 को मैंने एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, आप समझिए लेक्चर 1 का जो पहला वाला हिस्सा था, लेक्चर 1 जो आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसमें तो हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों पर डिस्कस किया है कि फॉर्मूले क्या हैं और साथ में उनके प्रूफ पर हमने फोकस किया हुआ था। ठीक है, तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा लेंथ ना लंबा ना बने, तो इसलिए फिर हमने क्या किया, लेक्चर 1 के दो हिस्से कर दिए थे। लेक्चर 1 में तो हमने टोटली फॉर्मूलों पर फोकस किया था और उसके प्रूफ पर फोकस किया है। लेक्चर 1 का जो कंटिन्यूड पार्ट है, एक्चुअली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, सभी टाइप के हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात आप समझो कि इस लेक्चर में हम तकरीबन काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब तकरीबन 1 आवर का अराउंड का ये वीडियो बनेगा। ठीक है, तो सभी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज बच्चों, सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से सॉल्व करना है ना, और मीनिंग समझना है ना, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक बच्चों, तो स्टार्ट करें वीडियो नाउ। अब देखो, पहला तो हमने क्या सीखा, टिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर कंपाउंड एंगल, अभी तक हमने ये सीख लिया था। अब इसकी हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रॉब्लम मैं ये लेता हूँ, इफ मान लो कि साइन ए का वैल्यू है 3/5। ठीक है, एंड कॉस बी का वैल्यू हमने ऐसा कुछ भी ले लिया, मतलब 4/5 ले लिया, आसान से नंबर लिए अभी के हिसाब से। एंड साथ में मैंने एक बात यही कही कि जो एंगल ए है ये π/2 से तो बड़ा है और पाई से कैसा है, छोटा है। ठीक है, और साथ में फिर मैंने आपको ये कहा कि जो एंगल बी है वो कैसा है, 3π/2 से बड़ा है और 2π से कैसा है, छोटा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने ये कहा आपको। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, साइन ऑफ ए गिवन है, कॉस ऑफ बी गिवन है, एंगल ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंगल बी के बारे में ये कंडीशन दे रखा है। क्वेश्चन है फाइंड। अब देखो, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कई सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पूछने वाला हूँ। पहला मैंने आपसे पूछा कंपाउंड एंगल ए प्लस बी है, तो इसका साइन क्या होगा, कंपाउंड एंगल का साइन है ना, ए प्लस बी का साइन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमारे पास में ये है ना। फर्स्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझिए आप लोग। अब देखो, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ना, आपको साइन ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान बात है। क्या आसान बात है, साइन ऑफ ए निकालेंगे तो साइन ए कॉस बी आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ ए कितना आएगा, कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसे आ जाएगा। क्लियर है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखो, साइन ऑफ ए का अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो साइन ऑफ ए का वैल्यू तो कितना गिवन है, 3/5 गिवन है। ठीक है, कॉस ऑफ बी की बात करें तो कितना गिवन है, 4/5 गिवन है ना, प्लस साइन। अब मुझे कॉस ऑफ ए कैलकुलेट करना है और साइन ऑफ बी कैलकुलेट करना है। अब देखो, आपको साइन ए आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, तो यहाँ से आप कॉस ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और एंगल बी कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। अब देखो, हम यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में, पार्ट 1 में ना, ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 है वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर वो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम हो, जैसे आपको साइन ऑफ ए पता है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है, और आपको रिमेनिंग कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है ऑफ एंगल ए का, है ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, परपेंडिकुलर 3 आ गया, 5 आ गया और 4 यहाँ पर आ गया। अब आपको उसका कोसाइन ऑफ ए लिखना है, बहुत ही आसानी से लिख सकता हूँ। कॉस ऑफ ए कितना जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा, 4/5। अच्छा, एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब साइन ऑफ बी लिखना है, कॉस ऑफ बी आपको मालूम है, कॉस ऑफ बी कितना दे रखा है हमारे पास, 4/5 गिवन है। मीन्स अगेन हमारे पास में यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, ये एंगल बी है, और यहाँ पाइथागोरस से 3 आ जाएगा। ठीक है, कॉस बी तो हमारे पास में ये आ गया। अब आपको साइन ऑफ बी लिखना है, तो साइन ऑफ बी कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आपको ये देखना है इसका साइन क्या लिखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो तो कितना लिखा हुआ है, 12/25 तो हमने यहाँ से लिखा। अगेन ये कितना लिखा हुआ है, 12/25, तो फाइनली कितना आ गया, 24/25 आ गया, ये आंसर आया। क्लियर, कहीं भी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा बच्चों, अब देखो, आपको एक सीखने वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सपोज अब मैं आपको बोलूँ कि कॉस ऑफ ए प्लस बी आप फाइंड आउट करो, क्या आप कॉस ऑफ ए प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा, पहले आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से और गौर से सुनना।
हमें क्या निकालना है, कॉस ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां से इसका फॉर्मूला लगा दूंगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ लिखा, कहीं कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। अब कॉस ऑफ ए की बात करें, साइन ऑफ ए मालूम है तो कॉस ऑफ ए हम यहाँ से लिखेंगे, कितना जाएगा 4/5 यहाँ से लिखा। अब साइन की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। कॉस ऑफ बी लिखे तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है 4/5, अपने यहाँ लिखा माइनस साइन ऑफ ए लिखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है 3/5 आपने लिखा। साइन ऑफ बी लिखते हैं तो कॉस ऑफ बी मुझे मालूम है तो साइन ऑफ बी कितना आ जाएगा 3/5 आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आनी है, तो यहाँ तो कितना आ गया -16 आ गया और यहाँ से +9 आ गया, तो ये फाइनली कितना आ गया -7/25 आया, ये इसका आंसर आया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। बट अब आप एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से, कि आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ना, कि इसको हमें डिब्बे में समझना है ना, इस बात को बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताने वाला हूँ भाई, आपने क्या किया, साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कैलकुलेट किया और ये कितना है 24/25 आया, तो आपने सोचा क्यों ना हम ट्राइंगल वाले मेथड से निकाल दें, परपेंडिकुलर 24 आ गया, हाइपोटेनस 25 आया, पाइथागोरस से ये 7 आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखना होगा तो कॉस ऑफ ए प्लस बी आप कितना लिखेंगे, बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 7/25, जिन बच्चों को सिर्फ प्लस ही याद होगा तो 7/25 भी लिखेंगे और उनका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि आंसर कितना आ रहा है -7। जो मैंने आपको बताया था एक्चुअली रफ वर्क होता है, दिस इज रफ वर्क है ये, एक्चुअली निकालने का एक ट्रिक हो गया काइंड ऑफ, है ना। तो एक्चुअली यहां से आप आंसर लिखेंगे तो आप दोनों लिखेंगे प्लस माइनस। अब आप ये पता करोगे भाई एंगल ए प्लस बी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब एंगल ए तो आ रहा है सेकंड में और बी कहां पर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप ए प्लस बी निकालोगे। फिर मुझे एग्जैक्टली चाहिए कि एंगल ए का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है, एंगल बी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया अच्छा तरीका ये होता है कि मैं इसको कट करूंगा और मैं प्रॉपर तरीके से जाकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आई होप आपको बच्चों मेरी बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम में आपको क्लियर हो गया। नाउ मैं आपसे एक और थर्ड प्रॉब्लम है और यहाँ पूछता हूँ ना, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कॉस ऑफ, मैंने ऐसे पूछा 2a प्लस बी, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग अभी तक आपके पास जो नॉलेज है ना, उससे आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो क्या 2a प्लस बी, बहुत आसान है ये। अब देखो मैटर ये नहीं कर रहा कि आगे कॉस लिखा हुआ है या साइन लिखा हुआ है या टेन लिखा हुआ है, ये कभी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है हमेशा एंगल, एंगल कितना दे रखा है ना। अब देखो थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में अगर हमें 2a प्लस बी निकालना है तो कॉस ऑफ 2a प्लस बी ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो मेरे लिए एंगल मैटर कर रहा है। अच्छा इस एंगल को अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं। आगे कॉस लिखा हुआ है तो कॉस मैंने ऐसे लिख लिया, या फिर एंगल को आप चाहें तो ऐसे लिख लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है a प्लस का b, ऐसे लिख लिया, ठीक है। नाउ अब एक काम करो, इसको मान लो आप एक एंगल और इसको मान लो दूसरा एंगल, तो कॉस ऑफ x प्लस वाई ऐसे लिखा हुआ ना, तब आपको इसके फॉर्मूला तो पता ही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस ए कॉस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी, फिर आप क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे साइन ए और यहाँ क्या लिखेंगे साइन ऑफ a प्लस बी लिखेंगे, ठीक बच्चों। अब आपको साइन ऑफ a प्लस बी भी यहाँ मालूम है, कॉस ऑफ a प्लस बी भी पता है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे साइन एंड कॉस ए, ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको मेरी बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई। ठीक, तो देखो हमने पहले क्या सीखा, पहले सवाल एक्चुअली आपको क्या सिखाता है, पहला एग्जाम्पल आपको क्या सिखाता है, पहला एग्जाम्पल आपको ये सिखा रहा है अगर आपको साइन ए का वैल्यू पता है तो कॉस मतलब एंगल ए और एंगल बी कि अगर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको वैल्यू मालूम है तब कंपाउंड एंगल ए प्लस बी का साइन हो या कॉस हो उसका हम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, टेन हो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूं मैं ना। सेकंड अगर मैं प्रॉब्लम का टाइप रखता हूं तो माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी आपको कैलकुलेट करना है। क्या आप ये कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मान लो फोर्थ प्रॉब्लम आगे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ले लेते हैं। आपको कॉस ऑफ ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमें मालूम ही है। अच्छा आपको मान लो कि अगर मैं मान लो सिक्स अगर मैं प्रॉब्लम आपसे पूछूं कि टेन ऑफ ए प्लस बी आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। हम ए प्लस टेन ऑफ ए प्लस बी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे।
क्लियर है बच्चों? आई होप आपको फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हमें एक बात ये समझ में आई कि अगर एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और एंगल बी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस कुछ भी गिवन हो, ठीक है, एंगल आपको स्पेसिफाई, क्वाड्रेंट आपको स्पेसिफाई कर रखा है, तो कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूजिंग फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर हुआ। बाकी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के आंसर आप अपने आप निकाल सकते हैं ना, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले में अप्लाई करना है। अच्छा बच्चों, अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बड़े ही ध्यान से सॉल्व करना, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सवाल है ना, और बहुत आसान भी है। क्वेश्चन क्या है? इफ कॉस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू हमने क्या लिया, 4/5 है, एंड साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका वैल्यू कितना है, मान लेते हैं 5/13, कुछ ऐसे गिवन है। और साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है कि ए और बी है जो 5/4 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब एंगल ए कैसा है, 0 और π/4 के बीच में है, और एंगल बी भी कैसा है, 0 और π/4 के बीच में है। क्वेश्चन है फाइंड tan ऑफ 2a, आपको tan 2a का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक बच्चों, अच्छा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ही ध्यान से सोचो इस प्रॉब्लम को, क्या सॉल्व करने का क्या आपका लॉजिक रहेगा। अच्छा बच्चों, अच्छा देखो, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। बच्चों के माइंड में हमेशा एक बात आती है कि क्यों ना मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ। हाँ, एक्सपेंड करना बिल्कुल सही बात है, कुछ भी गलत नहीं है, इसको भी आप एक्सपेंड कर लेंगे, वो भी एकदम सही है। बट आगे क्या है कि हम tan 2a कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। tan 2a को चलो थोड़ा बहुत आप जब सीख जाते हैं, बाद में जब प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं, tan 2a का फॉर्मूला मालूम है आपको, 2tan a/1 - tan square a। अब बाद में लेटर ऑन जब आप सीखते हैं तो आप ऐसे भी अप्लाई करने का सोचते हैं, तो वो भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब फिर सिंप्लीफाई कैसे करें प्रॉब्लम को। अब देखो मैटर क्या कर रहा है, tan 2a, tan मैटर नहीं करता है यहाँ पर, मैटर क्या करता है, 2a मैटर कर रहा है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है हमें, ये a प्लस बी की इन्फॉर्मेशन गिवन है, और साथ में किसी गिवन है, a माइनस बी का इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास में। तो बच्चों मुझे करना क्या चाहिए, तो एक काम करें ना, क्यों ना मैं 2a को ऐसे लिख सकता हूँ, 2a को मैं ऐसे जानता हूँ, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan 2a कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। tan 2a tan ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं tan 2a। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब tan 2a का तो फॉर्मूला, इसका तो फॉर्मूला मुझे पता है, इसको मैंने एक एंगल मान लिया, इसको दूसरा एंगल मान लिया, तो tan a की जगह हमने लिखा a प्लस बी, फिर प्लस साइन ऑफ tan ऑफ, फिर हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ऐसे कुछ लिखेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan ऑफ a माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो बहुत ही बढ़िया। अब देखो हमने यहाँ तक ऐसे कुछ लिखा ना, बाकी हम सभी बातों की चिंता नहीं करी। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू पुट करना है, अब आगे है ना। अब tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू मुझे चाहिए, साथ में मुझे tan ऑफ a माइनस बी का वैल्यू चाहिए। दोनों वैल्यूज को जब मैं यहाँ पुट कराऊंगा तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब आगे सॉल्व कैसे करोगे ना, बड़े ही ध्यान से अब मेरी बात को समझो। अच्छा, आपको cos ऑफ a प्लस बी का वैल्यू गिवन है, कितना है, 4/5, इतना दे रखा है। अच्छा, अब एक बात और समझो कि अब cos ऑफ a प्लस बी, तो अब यूजिंग ट्राइंगल आप सॉल्व करते हैं ना इस तरह से, 4 ये आ गया, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो अब यहाँ से लिखेंगे साइन ऑफ a प्लस बी का वैल्यू लिखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 आप लिखेंगे, साथ में प्लस माइनस लिखना ना भूलें। अब बाद में डिसीजन करेंगे कि हम प्लस साइन लें कि माइनस साइन लें। आपको बात समझ में आई मेरी? अब देखो इस बात को समझो कि प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, तो इस बात को समझना बहुत आसान है। ए कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेके π/4, बी भी कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेके π/4 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, दोनों को आपने जब ऐड कराएंगे तो भैया ए प्लस बी की अगर बात करें तो ये कैसा होगा, π/2 से छोटा होगा, और 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ए प्लस बी कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, π/2 से छोटा आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसे आनी, पॉजिटिव आनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन हटा देंगे ना, सॉरी साइन की नहीं, हमें tan की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए थी बच्चों ना। अच्छा, tan की भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो tan का वैल्यू कितना आ जाएगा, मुझे फ्लो में तो प्लस माइनस का 3/4 आएगा। अब मुझे प्लस माइनस में डिसाइड करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू मैं कितना लिखूंगा, यहाँ पर 3/4 लिखेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, साइन ऑफ a माइनस बी आपको यहां दे रखा है, साइन ऑफ a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 5/13।
कुछ ऐसे आ गया, मतलब आपने ट्राइंगल बनाया तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर 5 यहाँ से आ गया, 13 यहाँ से आ जाएगा और बेस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो बात यह है कि मुझे कॉस का वैल्यू लिखना है, तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस ऑफ 12/13 लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे। अच्छा अब देखो इसमें से अगर एक और पॉइंट, देखो मैं आपको इसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट समझिए, पॉइंट समझो ना, एक्चुअली यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है ना, कुछ पॉइंट समझो आप लोग कि एंगल ए कैसे वेरी कर रहा है 0 से लेकर π/4 तक, एंगल बी भी कैसे वेरी कर रहा है 0 से लेकर π/4 तक, तो ए माइनस बी कैसे वेरी करेगा, माइनस π/4 से लेकर के प्लस π/4 तक वेरी करेगा। ठीक है, या तो मतलब क्या हो सकता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है। अब कॉस है ना, सॉरी कॉस नहीं, अगेन गलती कर रहे, टेन कैलकुलेट करना है, तो अपने को टेन का वैल्यू कितना आ जाएगा, टेन ऑफ ए माइनस बी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 5/12 आएगा टेन का वैल्यू। अब प्लस माइनस में से कौन सा प्लस का साइन लेंगे या माइनस का साइन। अब हमें ये चेक करना है कि ए माइनस बी कहां पर लाई कर रहा होगा। अकॉर्डिंग दैट तो देखो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में हो सकता है, अकॉर्डिंग दिस जाए, बट आप यहां से देखो एक्चुअली साइन का वैल्यू दे रखा है, साइन ऑफ ए माइनस बी, इसकी वैल्यू कैसे, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ए माइनस बी एंगल कहाँ लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू कैसे आनी, पॉजिटिव आनी है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। समझ गए, एक्चुअली हम यहाँ से डिसीजंस नहीं ले सकते ना, हम यहीं से डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, होप बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई ना, बहुत आसान था ना। उसके बाद तो अब क्या, बहुत ही नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, 1 माइनस ऑफ, यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 3/4 और 5/12, कुछ ऐसे लिख दिया ना, उसको आप आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सॉल्व कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 तो यहाँ से आ गया, ठीक है, प्लस का 5 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 20, अपॉन में अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ से कितना है, 48 माइनस 15, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर तो कितना आ जाएगा, 30, तो 56 आ गया ना, यहाँ से हम 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 45 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ये आंसर आएगा बच्चों। क्लियर है, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर हुई ना। एग्जाम्पल 2 हमारा बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया ना, क्लियर बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, थर्ड एग्जाम्पल है ना, बहुत अच्छे से समझना, उसको भी बहुत आसान सा है। उसमें हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में बात करें ना इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में मैंने एक प्रॉब्लम लिखा, फाइंड द वैल्यू, और फर्स्ट मैंने लिखा साइन 15, सेकंड कॉस 15 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड की अगर हम बात करें आपसे टेन 15, और फोर्थ की अगर हम बात करें तो कॉट ऑफ 15 डिग्री आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना, और ये बहुत आसान होता है। अच्छा इस सवाल में मैं आपको एक बात बताऊंगा ना, बहुत ही इजीली आपको अभी समझा देंगे, बड़े ध्यान से आप मेरी बात को समझा। अच्छा देखो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, एक्चुअली 15 की वैल्यू निकालना मैटर नहीं करता, क्या वैल्यू आएगा मैटर क्या करता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको याद रखना चाहिए। जैसे मैं आपको डायरेक्ट लिखूंगी, इसका वैल्यू आता है √3 - 1/2√2, ये आपको याद रहना चाहिए ना। कॉस 15 का वैल्यू कितना आएगा, √3 + 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, टेन 15 का अगर हम वैल्यू लिखें तो ये आएगा 2 - √3 आ जाएगा, और कॉट 15 का अगर वैल्यू लिखें तो ये आता है 2 + √3 आता है। मतलब ये याद रखना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब आप आगे का पॉइंट समझे कि साइन 15 अगर मुझे लिखना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसान बात होती है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 - 30 डिग्री। हाँ, दोनों की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू पता है 45 और 30। अब तो इसको इजीली मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए, और फिर हमने यहाँ लिखा कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए, हमने यहाँ से लिखा इनटू क्या लिखेंगे, साइन ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन ऑफ ए का वैल्यू अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, cos 30 की बात करें तो कितना आता है वैल्यू, √3/2 आता है, माइनस ऑफ cos ऑफ 45 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। अगर आप पॉइंट समझे तो √3 - 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ये इसका आंसर आया। समझ गए बच्चे, आई होप आपको क्लियर हुआ ना। साइन 15 कैसे कैलकुलेट करना है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों ना। मैटर क्या कर रहा है, कैलकुलेट करना ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है सारी वैल्यूज याद होना। अब देखो सिमिलरली, अब मैं आपको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हम आसान प्रॉब्लम से हम अगली प्रॉब्लम पे मेहनत करेंगे। ठीक है, आपको आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो सिमिलरली मैं cos 45 - 30 करके है ना,
तो हम cos 15 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना cos A cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, और यहां से अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सिमिलरली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा ना, आपको याद रखना चाहिए। अब आप एक और पॉइंट समझो, आगे हम tan की बात और करते हैं ना, कि tan 15 मुझे अगर कैलकुलेट करना है, कितना जाएगा, साइन 15 अपॉन कॉस 15, दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करेंगे तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आ जाएगा, 2√2 कैंसिल हो गया ना। आगे सिंप्लीफाई करना है तो बहुत बढ़िया तरीका है कि इसको रेशनलाइज कर दो, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो रेशनलाइज जब हम करेंगे तो ऊपर तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायरिंग खोलेंगे 3 + 1 और माइनस ऑफ 2√3 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ना तो 4 माइनस ऑफ 2√3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना है, 2 माइनस ऑफ √3 आ गया। क्लियर बच्चों, तो tan 15 ये आता है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद हम सीख गए। सिमिलरली अगर मुझे cot 15 लिखना होगा तो 1/tan 15, और tan 15 का वैल्यू 2 - √3, इसको फिर से रेशनलाइज किया, 2 + √3 और 2 + √3, ऐसे कुछ लिखा तो ये तो बन जाएगा 2 + √3, और नीचे कितना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको एग्जाम्पल 3 भी अच्छे ढंग से क्लियर है ना। ठीक बच्चे, अच्छा बच्चों देखो, हमने क्या एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 ना, तीन एग्जाम्पल हमने समझ लिया ना, बहुत ही बेसिक बेसिक ना। अब मैं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ, 4th नंबर का प्रॉब्लम लेते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल 4 ना, इस प्रॉब्लम को आप अच्छे ढंग से सॉल्व करेगा, बहुत ही बढ़िया और प्यारा प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम ये है कि इफ cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस cos ऑफ गामा माइनस अल्फा, इसका वैल्यू कितना गिवन है, -3/2। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट आपसे अगर पूछा जाए कि भाई cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है भैया साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, तो बड़े ध्यान से समझो और कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को ना, बहुत ही बढ़िया और प्यारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या दे रखा है हमारे पास में कि भाई इसका ये वैल्यू गिवन है, तो बच्चे देखो बड़े ही ध्यान से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, दैट इक्वल्स टू कितना, -3/2 दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो आपके माइंड में क्या थॉट आना चाहिए कि क्या मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ कोसाइन रूल से ना, कोसाइन फॉर्मूला लगाते हुए आराम से कर सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला हमने लगाया कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो हमने यहाँ लिखा प्लस साइन ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कुछ ऐसे लिख लिया। ठीक है, नाउ उसके बाद अब मैं लिखता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं कॉस बीटा कॉस गामा, ऐसे कुछ लिखा, प्लस साइन ऑफ, अब हम यहां से आगे लिखें तो साइन बीटा इंटू साइन गामा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद मैं कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा, और प्लस में कितना आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन गामा। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब एक और काम करते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत छोटा प्रॉब्लम है, बस अपीयरेंस थोड़ी सी इसकी लेंथी टाइप की हो सकती है ना। अब हमने 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 cos अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये लिखा। अच्छा, मैंने कॉस की टर्म्स को एक साथ लिखा, 2 cos बीटा cos गामा प्लस साइन ऑफ 2 cos गामा इंटू कितना आ जाएगा, cos अल्फा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, साइन वाली टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कुछ ऐसे लिखेंगे, प्लस साइन ऑफ 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा प्लस साइन ऑफ 2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना है, 0, ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस 3 को आप देखो, आप यहाँ पे एक्चुअली 3 जो नंबर है ना, ये बड़ा काम का नंबर है। एक्चुअली देखो 3 को आप समझो, आगे यहां से प्रोसीड होता है। 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना कि भाई 3 को मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम, या 2 cos A cos, मतलब 2AB 2BC 2CA,
ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने एक काम क्या किया, इस वन को तो लिखा साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर हम ऐसे कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ना, ऐसे बोल देते हैं। एक ही बात है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। इस वन को अगर मैं चाहूँ तो इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। और इस वन को अगर मैं चाहूँ तो क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है ना, कहीं भी कोई, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, इसलिए मेरा माइंड कहीं और था। इसको यहाँ बीटा बीटा लिखा और इसको हम लिखेंगे गामा गामा, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट को समझो। हाँ, वन को ऐसे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, वन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा भी वन होगा। अब देखो पॉइंट को बड़े ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ है कॉस स्क्वायर बीटा, और दिस इज कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू कॉस ए कॉस बी प्लस, या फिर टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा। अच्छा, इन टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखें, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, मतलब कि ये तो कुछ काइंड ऑफ ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ, ठीक है ना। अगले वाले पार्ट को देखें तो इसको मैं क्या, फिर सिमिलरली हम इसको बोल सकते हैं साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और यहाँ कुछ ऐसे आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बात समझ में आई। और दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। अब देखो पॉइंट ना, इसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो दो नंबर्स के स्क्वायरिंग का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, इट मीन की दैट इंप्लाइज भाई ये पॉसिबल कब होगा, ये पूरा नंबर पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का सम जीरो, एक्स और वाई रियल होना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ है तो दैट इंप्लाइज भी एक्स भी जीरो होगा एंड साइमल्टेनियसली कैसा होना चाहिए, बाई भी कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इट मीन कि हम आगे अब यहां से एक बात बोल सकते हैं भैया, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस ऑफ कॉस गामा, इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इसका वैल्यू भी कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर हो गई ना। तो चौथा क्वेश्चन हमारे फोर्थ नंबर का जो एग्जांपल था आपको अच्छे ढंग से क्लियर है ना। और डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स लेते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स की हम प्रैक्टिस करेंगे ना। अब हमने लिया एग्जांपल 5, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, मान लो कि ऐसे कुछ हमने दिया, इफ a1 cos of alpha 1, a2 cos of alpha 2, a3 cos of alpha 3 डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसे हमने यहां लिखा an cos of alpha n दैट इक्वल्स टू कितना है, जीरो है, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास एक और कंडीशन क्या दे रखा है, a1 cos of alpha 1 प्लस थीटा, ठीक, प्लस साइन ऑफ a2 cos of alpha 2 प्लस थीटा, कुछ हमने ऐसे लिखा। नाउ a3 cos of alpha 3 प्लस थीटा डॉट 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 an cos of alpha n प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना है, जीरो है। और साथ में दे रखा है एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू के पाई, मतलब पाई का और के कैसा हमारे पास में इंटीजर है, तो थीटा क्या है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ठीक है। देन आपसे पूछा गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 cos of अल्फा 1 प्लस लैम्डा प्लस साइन ऑफ a2 cos of अल्फा 2 प्लस लैम्डा, एक बार सही करते हैं बच्चे, और an cos of
अल्फा एन प्लस लैम्डा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक सेकेंड रुको। हाँ तो बच्चे समझो ना कैसे इसका आंसर निकालेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान और बढ़िया प्रॉब्लम भी है ना। देखो पहली बात तो हमारे पास में क्या दे रखा है, ये कंडीशंस दे रखी है कि इस सब की वैल्यूज कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। फर्स्ट तो हमें दे रखा है, सेकंड हमें दे रखा है कि इसका वैल्यू भी कितना है, जीरो है। थीटा के पाई है ना, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस आपसे पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा जिसका वैल्यू पूछा गया है एक्चुअली हम वहीं से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें क्या, एक बार हम यहीं से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको पहले यहीं से लिखा ना। अब देखो एक्चुअली हमें वैल्यू निकालना है a1 cos ऑफ अल्फा 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, a2 हमने यहां से लिखा cos ऑफ, मैंने लिखा अल्फा 2 प्लस लैम्डा। a3 अगर हम बात करें cos ऑफ अल्फा 3 प्लस लैम्डा, डॉट 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 an cos ऑफ अल्फा n प्लस लैम्डा। ऐसे कुछ लिख ले ना। अब पॉइंट को समझो। यहां से अगर मैं इसका वैल्यू लिखूं तो a cos अल्फा 1 और cos, अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना कि यहाँ जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना है, a1 को तो रहने देते हैं, cos ए cos b, तो अब क्या लिखेंगे a1 cos लैम्डा, चलो पहले लगा देते हैं, माइनस साइन ऑफ, यहाँ से कितना आ जाएगा साइन अल्फा 1 इंटू कितना आएगा साइन लैम्डा, कुछ ऐसा आ जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला आप जब लगाएंगे तो। सिमिलरली जब मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा तो cos ऑफ अल्फा 2 आएगा इंटू cos ऑफ लैम्डा, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा 2 इंटू साइन ऑफ लैम्डा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ से cos लैम्डा, यहाँ पर भी cos लैम्डा, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो cos लैम्डा ओवरऑल से कॉमन आ जाएगा, a1 cos ऑफ अल्फा 1, a2 cos ऑफ अल्फा 2, कुछ हमने ऐसे लिखा डॉट 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 प्लस साइन ऑफ an cos ऑफ अल्फा n, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, cos लैम्डा है ना, कुछ ऐसा आ गया ना। अब यहाँ से समझो सेकंड वाले हिस्से को समझे तो माइनस ऑफ साइन लैम्डा हमने ऐसे कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास a1 ऑफ साइन अल्फा 1, कुछ ऐसे बचेगा ना, a2 साइन ऑफ अल्फा 2, कुछ ऐसे आ गया, और लास्ट में कितना आ जाएगा an साइन ऑफ अल्फा n आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इसका आंसर ये आएगा ना। अब मुझे करना क्या है, देखो अब एक और पॉइंट समझो, एक्चुअली इस वाले हिस्से की वैल्यू तो कितना गिवन है, जीरो गिवन है, इसका आंसर तो यहाँ से तो कितना, ये वाला हिस्सा तो जीरो हो गया, बट अल्टीमेटली इस वाले पार्ट की क्या वैल्यू है ये हमें नहीं पता ना, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो आप पॉइंट को समझो आगे कि आपको क्या गिवन है, आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है ना। अब इस कंडीशन को हम यूटिलाइज में लेते हैं, इस कंडीशन को तो काम में ले चुके ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर देता हूँ ना। अब इस वाले हिस्से को हम सॉल्व करते हैं, ना। तो मैंने क्या किया, a1 तो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको लिखा मैंने cos ऑफ अल्फा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, फिर हम लिखेंगे माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा, ऐसा कुछ लिखेंगे, प्लस साइन ऑफ a2 cos ऑफ अल्फा 2 इंटू में कितना आ जाएगा cos ऑफ थीटा, माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा 2 इंटू साइन ऑफ थीटा, ऐसा लिख देंगे। नाउ डॉट 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 an करके ऐसे कुछ यहाँ पर लिखा, बराबर जीरो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हम cos थीटा यहाँ से कॉमन लेते हैं, cos थीटा अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos ऑफ अल्फा 2 डॉट 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 an cos ऑफ अल्फा n, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अब ऐसे कुछ लिखा तो यहाँ से कितना आ जाएगा a1 साइन अल्फा 1, कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का साइन ऑफ a2 साइन ऑफ अल्फा 2 डॉट 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 an साइन ऑफ अल्फा n, दैट इक्वल्स टू कितना है जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमने क्या किया cos थीटा यहाँ से सबसे कॉमन ले लिया, cos थीटा इस हिस्से से कॉमन लिया, इस हिस्से से कॉमन लिया, सिमिलरली फिर sin थीटा वाली टर्म को एक साथ लिखते हो, कॉमन ले लिया। अब देखो इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो भाई इस हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ठीक है, इस हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, नाउ अब एक और पॉइंट समझो कि माइनस ऑफ साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ है ही, और उसके बाद में a1 साइन अल्फा 1, a2 साइन ऑफ अल्फा 2 डॉट 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 an साइन ऑफ अल्फा n, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। ठीक है ना, इस हिस्से की वैल्यू जीरो हो गई। अब देखो उसने क्या बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो या तो ये जीरो रहा होगा या फिर ये वाला हिस्सा जीरो रहा होगा।
बट उसने बोला है कि थीटा पाई का भाई साइन कब जीरो होता है, जब थीटा पाई का मल्टीपल हो, बट उसने बोला है थीटा पाई का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये हिस्सा जीरो नहीं है। दैट इंप्लाइज कि भैया a1 साइन ऑफ अल्फा 1, a2 साइन ऑफ अल्फा 2, डॉट 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 an साइन ऑफ अल्फा n, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर जीरो आया तो फिर हमारे पास में क्या रहेगा, तो इस हिस्से का वैल्यू कितना आ जाएगा। अब देखो इस हिस्से का वैल्यू भी कितना है, जीरो आ गया। तो अगर इस हिस्से का वैल्यू भी अगर जीरो आ गया तो ओवरऑल हमारे पास इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई ना बच्चों। ये भी जीरो हो गया और साथ में ये भी जीरो हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल का हमारे पास इस वाले एक्सप्रेशन की जो भी हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे ढंग से क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो था हमारे पास में, क्लियर है ना। ना अब हम मूव करते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 लेते हैं ना। इसमें एक ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर भी एक और प्रॉब्लम मैं आपको ले रहा हूं ना, बड़े ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। प्रॉब्लम ये है कि इफ tan ऑफ cos a, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos b माइनस ऑफ 11 टाइम्स ऑफ cos c, ठीक है, माइनस नहीं प्लस ही ले लेते हैं, 14 टाइम्स ऑफ cos ऑफ d, इसकी वैल्यू जीरो है। एंड 10 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ साइन बी, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 11 टाइम्स ऑफ साइन सी, और माइनस 14 टाइम्स ऑफ कितना है, कॉस ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ऐसे कुछ दे रखा है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस सी, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है अपॉन कॉस ऑफ बी प्लस डी, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ना, इसका रेशियो क्या आएगा। ठीक है बच्चों, नाउ इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े ध्यान से समझो। अब देखो आपको एक्चुअली इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉस ऑफ ए प्लस सी और कॉस ऑफ बी प्लस डी। अब सर समझो कि कैसे कैलकुलेट करना चाहिए हमें। तो देखो एक तरीका, अगर जब उसको एक्सपेंड कराएंगे तो कितना आएगा, कॉस ए कॉस सी आएगा आएगा और साथ में कितना आएगा, माइनस साइन ए साइन सी आएगा। मतलब मैं एक काम करता हूँ, ए और सी की टर्म्स को एक साइड लेते हैं और सी और डी की टर्म्स को, ए और सी की टर्म्स को एक साइड लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस सी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, टेन कॉस ए तो मैंने यहाँ लिखा 11 टाइम्स ऑफ कॉस सी, कुछ ऐसे लिख लूँ, माइनस टाइम्स ऑफ हमारे पास में कितना आ जाएगा, कॉस बी यहाँ से आ गया माइनस, और ये कितना है 14 टाइम्स ऑफ कॉस डी। ठीक है, ऐसे कुछ है ना। अगर आप आगे समझें तो 10 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ 11 टाइम्स ऑफ कॉस सी, ए और सी की टर्म्स को हमने एक साइड लिखा, 11 टाइम्स ऑफ कॉस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 टाइम्स ऑफ साइन बी, कुछ ऐसे लिखा, और डी को उधर लेके गए तो प्लस का 14 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ डी। ठीक है, ऐसा लिख दे, ठीक बात है ना। नाउ यहां तक की बात आपको क्लियर है, कहीं कोई इशू नहीं है ना। नाउ अब देखो अपने आंसर्स में आपको क्या चाहिए, हमें हमें आंसर्स में चाहिए, सॉरी यहाँ पर साइन डी है, यहाँ पर भी साइन ही है, यहाँ साइन सी है और यहाँ साइन डी है बच्चों। अच्छा अब देखो अपने आंसर से मुझे कॉस ए कॉस सी का टर्म आना है, एक साइन ए साइन सी का टर्म आना है माइनस के साथ में ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को स्क्वायरिंग करता हूँ, फर्स्ट का स्क्वायरिंग किया आपने और सेकंड का अलग से स्क्वायरिंग करते हैं ना। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट का स्क्वायरिंग करते हैं। फर्स्ट का स्क्वायरिंग कराएंगे तो टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आएगा, टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आएगा, आएगा ना। अच्छा दोनों को स्क्वायरिंग करके हमने जोड़ और देते हैं ना, दोनों के स्क्वायरिंग को आप जोड़ दो ना, एक्चुअली तभी फायदा रहेगा ना। जब दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ से कितना आएगा, टेन स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा तो ये तो बनेगा 100, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर ये कितना आ गया, 1 आ गया, 11 कॉस स्क्वायर सी और 11 साइन स्क्वायर सी, तो 11 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा मतलब 121, और वहां से कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना बनेगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ से कितना आ गया 110, तो यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई करने पर इसका डबल करेंगे तो 110 का कितना आ जाएगा 220, यहाँ से आ गया। ठीक है, 2 ए बी है ना,
ऐसे हमने कुछ लिखा। अब यहाँ से कितना है, कॉस ए कॉस सी आएगा माइनस साइन ए साइन सी आएगा। तो इस वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ ए प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर है ना। नाउ अब आप आगे का पॉइंट समझो। सिमिलरली मैंने इसको स्क्वायरिंग करके ऐसे जोड़ा, तो माइनस साइन का तो प्लस ही कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से माइनस साइन लेते हैं, माइनस आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 25, तो यहाँ से आ जाएगा एक टर्म। यहाँ से कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। नाउ ऊपर वाले से देखें तो प्लस का टर्म आना है, तो प्लस का टर्म तो यहाँ से आया, इसको 14 को हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 का 20 यहाँ से हो गया 5 और 10 कितना आ जाएगा 70 यहाँ से आ गया। 70 का डबल कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा। 140 यहाँ से आया, ऊपर कितना आएगा माइनस साइन आएगा ना, सॉरी प्लस का साइन आएगा। और ये कितना है कॉस बी कॉस डी यहाँ से आएगा, माइनस ऑफ साइन बी साइन डी आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ बी प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए पॉइंट को। आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई ना। क्लियर है यहाँ तक, कहीं कोई इशू नहीं है ना। अब देखो पॉइंट को समझो, कब ये बहुत आसान हो गया ना। इस वाले हिस्से को देखें तो ये कितना लिखा हुआ, जैसे 2 to 1 लिखा हुआ है, प्लस साइन ऑफ यहाँ से कितना आ गया 220 यहाँ से आ गया, और कॉस ऑफ ए प्लस सी तो हमने यहाँ से लिखा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 और 6 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ गया, तो 1 तो यहाँ से हो जाएगा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 और एक 2 यहाँ पर आ गया, 2 आ गया 1 और 1 कितना आ जाएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों ना। उसके बाद में अगर समझे तो कितना आ रहा है 140 यहाँ से आया, कॉस ऑफ कितना आ जाएगा बी प्लस का डी यहाँ से आ गया। इस वाले इससे तो ये कैंसिल हो गया ना। अब 140 को अब एक काम करते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस सी आपसे पूछा हुआ है अपॉन में कॉस ऑफ बी प्लस डी। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, 140 तो यहाँ से लिखा हुआ अपॉन में कितना आ जाएगा 220। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, 2 से अगर कैंसिल कराएंगे तो ऊपर 7 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा फाइनली, ये आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, भूल चूक लेन देनी है ना, भूल चूक लेन देनी है ना। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रॉब्लम भी अच्छे ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, अब एक बात आप समझो, अभी तक मैंने जितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे डील की हैं सभी में साइन कॉस का इन्वॉल्वमेंट को ही यूज में लिया हुआ है ना। 10 वाली प्रॉब्लम्स को अभी तक मैंने नहीं छुआ हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, 10 की प्रॉब्लम्स अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं ना, तो बहुत ही ध्यान से बात को समझना और 10 की प्रॉब्लम्स पर हम फोकस करते हैं ना। ठीक बच्चों, नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल 7। और बहुत ही छोटे वाली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम मैंने आपको ये लिखा, इफ कि tan a का वैल्यू मान लो 1/2 है और tan b का वैल्यू कितना है 1/3 है। क्वेश्चन है फाइंड a प्लस b, ये फाइंड आउट करो। बहुत ही छोटा सवाल हमने लिखा ना। अब देखो आपको a प्लस बी फाइंड आउट करना है। अब देखो आप बड़े ही ध्यान से मेरी बात को समझना, अच्छे ढंग से समझना कि tan a का वैल्यू दे रखा है, tan b का वैल्यू दे रखा है, a प्लस बी पूछा हुआ है, तो मुझे एंगल ए नहीं पता और एंगल बी मैं डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकाल सकता, बट a प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो हम एक काम करें, क्यों ना अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं tan ऑफ a प्लस बी कैलकुलेट कर लें। हो सकता है यहां से कोई बात बन जाए, tan a यहां से आ जाएगा और tan b यहां से आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस ऑफ tan a इंटू tan b, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 यहाँ लिखा, 1/3 यहाँ लिखा, अपॉन में क्या लिखेंगे 1/1/2 और 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/6, यहाँ से अपना लिखेंगे 6 - 1, तो अगेन कितना आ जाएगा 5/6, तो मतलब इसका वैल्यू तो कितना है 1 आया। मतलब अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर हुआ ना। बहुत आसान था और छोटा प्रॉब्लम था। ठीक है, 10 की प्रॉब्लम्स का ना धीरे धीरे लेवल भी बढ़ा देंगे अपना। नाउ एक और प्रॉब्लम मैं आपसे पूछता हूँ, एग्जाम्पल 7 में चलो 2 प्रॉब्लम कर लेते हैं। फर्स्ट छोटी छोटी सी प्रॉब्लम सीख रहे हैं ना, तो अब सेकंड प्रॉब्लम, प्रूव दैट cos ऑफ 9 डिग्री प्लस साइन ऑफ 9 डिग्री अपॉन cos ऑफ 9 डिग्री माइनस ऑफ साइन ऑफ 9 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा tan ऑफ 54 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। क्या बच्चों आप इसे प्रूफ कर सकते हो? देखो मैंने आपको लेक्चर 1 में जो हमने थ्योरी में जो सीखा था है ना, टेंजेंट वाले जहाँ फॉर्मूले सीखे ना, उसमें हमने नोट करके 4 पॉइंट लिखवाए थे आपको, नोट 1, नोट 2, नोट 3 एंड नोट 4। तो शायद नोट 3 या नोट 4 में मैंने आपको ये वाली बात भी एक्सप्लेन करी थी, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा हो। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कैसे इजीली 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
ये कैलकुलेशंस बता दिए थे क्योंकि बहुत ही कॉमन टर्म है ये, आपको बार बार कहीं ना कहीं आता रहता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस वाले हिस्से को हम कैसे सॉल्व करते हैं ना, बहुत ही है ना। तो हमने ये कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लिया तो 1 प्लस, यहाँ कॉस है क्या, नहीं, तो कॉस थीटा से डिवाइड लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा टेन थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ टेन थीटा, कुछ ऐसे लिख देंगे। अच्छा, 1 को अगर मैं बात करूं तो इस 1 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, टेन पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस का थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, आई होप आपको बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई ना। नाउ अब आप पॉइंट समझो, बड़े अच्छे ढंग से समझिए कि अगर मान लो कि मैं यहाँ से cos 9 यहाँ से कॉमन लेता हूँ, cos 9 यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ टेन 9 डिग्री, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ टेन 9 डिग्री, कुछ ऐसा लिख देंगे। इस 1 को तो मैं क्या लिख दूंगा, टेन पाई बाई 4, तो टेन अगर पाई बाई 4 लिखेंगे तो टेन पाई बाई 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगेन हम यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 45 प्लस का 9 डिग्री आपने किया, तो ध्यान से देखो तो बच्चों क्या बन गया, टेन 54 डिग्री बन गया। आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल भी ढंग से क्लियर हुआ ना, बहुत आसान था, छोटी छोटी हमने दो प्रॉब्लम्स लिखी थी ना। अब मैं आपको देखो थोड़ा हम लेवल आगे बढ़ाते हैं और एक अभी तो छोटा सा ही कुछ पॉइंट सीखते हैं ना, और फिर हम प्रॉब्लम्स आगे सीखेंगे। अब मैं आपसे ले रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। अब देखो इस एग्जाम्पल में हम कई सारी प्रॉब्लम्स करेंगे ना, बड़े ध्यान से बात समझना। पहले हमने फंडामेंटल पॉइंट आपको सिखाते हैं। एक तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखो, इफ अगर एंगल सी इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा हुआ ए प्लस बी लिखा हुआ है, मतलब दो एंगल का सम सी के बराबर ऐसे आ रहा है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देन इट मीन कि आपसे अगर बोला जाए देन प्रूव दैट कि टेन ए टेन बी इंटू टेन सी का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, टेन सी माइनस ऑफ टेन ए माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, टेन बी आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात ढंग से समझ में आई ना। सॉरी, ये तो क्वेश्चन है ना, ये तो प्रूफ करना है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे हम लोग, ठीक है, एक प्रॉब्लम आपसे थर्ड भी पूछेंगे, तीन प्रॉब्लम्स। अब आपको फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब देखो फर्स्ट में भी आपको मैं एक बात बता दूं, एक्चुअली इस वाले कंसेप्ट को आप याद भी रखना और ध्यान में भी रखना ना, ये बड़ा हेल्पफुल है आपको, और खासतौर से आपको इंटीग्रेशन में ज्यादा हेल्प करता है ना। कैसे करेगा, अगर आप इस बात को ध्यान रखिए, जैसे आप इंटीग्रेशन जब सीखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने बहुत सही बात बताई थी ना, उससे आपको स्पीड आ जाती है ना सॉल्व करने में, और अभी भी आपको स्पीड मिलेगी ही मिलेगी ना। देखो आप समझो कि हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, सी इक्वल टू कितना है, ए प्लस बी लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। बोथ साइड मैंने टेन ले लिया, या टेन सी मैंने अगर लिखा तो सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया ए प्लस बी, ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, या बोथ साइड टेन ले लिया ना, एक ही बात है। इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ए यहाँ लिख सकते हैं और टेन बी यहाँ लिख सकते हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा, वन माइनस ऑफ टेन ए इंटू में कितना आ जाएगा, टेन बी, अपॉन में कितना आ जाएगा, टेन सी। यहाँ तक ऐसे लिखा हमने ना। अब आगे की बात समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली था अपॉन में कोई टर्म नहीं चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे आगे, टेन ए टेन बी टेन सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इस वाले पॉइंट को समझो कि यहाँ कितना आ गया, टेन ए आ गया, प्लस का कितना है, टेन बी आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब तो खैर बड़ा आसान हो गया, क्या, इस वाले हिस्से को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और इस हिस्से को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इस साइड और इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले आते हैं, तो फाइनली हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा कि टेन सी माइनस ऑफ टेन ए, ठीक है, माइनस ऑफ टेन बी की अगर बात करें तो भाई किसके इक्वल आया, दैट इक्वल टू आया टेन ए टेन बी और टेन ऑफ सी, इसके इक्वल आएगा। मतलब आपको एक बात तो क्लियर है कि अगर तीनों एंगल के टेंजेंट का अगर हम प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्चुअली किसके बराबर आता है, वो इसके बराबर आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये वाला पॉइंट ढंग से क्लियर है ना, अच्छे ढंग से क्लियर हो गया ना। ना अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ना, इसको आप समझिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछा आपसे मैंने ऐसे लिखा 7 थीटा ले लिया एक तो एंगल, एक एंगल हमने क्या ले लिया, मान लेते हैं कि 5 थीटा ले लो ना, और एक एंगल मैंने क्या ले लिया, 2 थीटा ले लिया, और अभी इसी ऑर्डर में ले लिए थे ना, बड़े आसान से ना। अब मैं आपसे पूछूं कि एज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, एज इक्वल टू,
अब मान लो कि ऑप्शन ए, ऐसे करके मैंने 4 ऑप्शंस बनाए। एक ऑप्शन तो मैंने लिख दिया tan ऑफ 5 थीटा माइनस ऑफ tan 2 थीटा और माइनस ऑफ हमने लिखा tan 7 थीटा। मान लो एक ऑप्शन बी मैंने ऐसे लिखा और tan 7 थीटा माइनस ऑफ tan ऑफ 2 थीटा माइनस ऑफ tan ऑफ 5 थीटा, ऐसे लिख लिया। ऐसे ऑप्शन सी और डी भी दे सकते हैं ना, खैर अभी हम सी और डी दे नहीं रहे ना, अब तो बस इतने से ही बताना कि ऑप्शन ए और बी है, दो ही ऑप्शन आप मान के चलो। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही आएगा। हाँ ऑब्वियसली था, बोल दोगे ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। कैसे, ये तो सॉल्व हो गया। आप भाई कैसे, अब देखो अगर 3 एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 5 थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, 2 थीटा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ठीक है, और एक 7 थीटा आ रहा है। इन एंगल में खास बात क्या है कि इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है। तो ये कितना आएगा, जो बड़ा एंगल आएगा, बड़े एंगल में से हमने क्या करेंगे, बाकी दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों एंगल के टेंजेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। अगर आपको ये बात क्लियर है फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब आप देखो थर्ड एंड फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना यहाँ सीखते हैं ना, इसी एग्जाम्पल में सीख रहे हैं ना, एग्जाम्पल 8 में। एग्जाम्पल 8 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लिखा, मान लो इफ अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना है, π/2 है, एंड अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, बीटा प्लस गामा, ठीक ऐसे कुछ दे रखा है। देन tan अल्फा एज, अब मैं ऑप्शंस भी लिख लेता हूं। मान लो ऑप्शन ए, तो tan अल्फा इक्वल आएगा tan बीटा 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा tan गामा, इसके इक्वल होगा। या फिर ऑप्शन बी 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा माइनस ऑफ tan गामा, ऐसा कुछ होगा। या ऑप्शन सी की बात करें कि tan बीटा हमने यहाँ लिखा, अब 2 इधर लगा लेते हैं एक बार ऑप्शन ऐसे लेते हुए, tan गामा, और ऑप्शन डी कि tan बीटा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan गामा किसके इक्वल आएगा, ये ना, ये आपको पता लगाना है बच्चों। तो पता लगा सकते हैं आप लोग किसके इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन है ना, बड़े अच्छे ढंग से समझिए सॉल्यूशंस को। अब देखो एक्चुअली अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हो तो मतलब प्रॉपर तरीका फॉलो करते हो ना, बट अभी हमें तो बहुत सारी बातें सीख चुके हैं, ये तो हम बड़े आसानी से जानते हैं। अच्छा इन दोनों का सम इतना आ रहा है, तो यहाँ से तो मैं एक रिजल्ट तो बड़े ही अच्छे से लिख सकते हैं, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा माइनस ऑफ tan बीटा माइनस ऑफ tan गामा, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे सिंपलीफाई कैसे करेंगे, अब इस बात को समझिए। इस बात को देखो आप ऐसे समझोगे, इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, π/2। π/2 में कुछ खास बात होती है क्या, कि बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। tan π/2 माइनस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट अल्फा। तो ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इंटू tan गामा, ऐसे कुछ लिखा। नाउ tan अल्फा माइनस ऑफ tan बीटा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, tan गामा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan गामा तो हमने यहां लिखा। नाउ उसके बाद में अगर हम बात करें tan अल्फा माइनस ऑफ tan बीटा माइनस ऑफ tan गामा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, बीटा और गामा को इस साइड ले आऊं, तो बीटा और गामा को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो tan बीटा तो यहां से आ जाएगा 2 tan गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा, ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या रिजल्ट आया, tan अल्फा इक्वल टू आया tan बीटा प्लस 2 tan गामा आया, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हुई। अच्छा एग्जाम्पल 8 का हमने थर्ड प्रॉब्लम सीखा, एक और प्रॉब्लम सीखते हैं ना, फोर्थ प्रॉब्लम। ये भी आसान है, थोड़ी और प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों की ना। तो एक और क्वेश्चन पूछा मैंने कि ऑप्शंस के फॉर्मेट में देते हैं ना, कि tan 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan डिग्री इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ऑप्शन ए tan 50 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ऑप्शन बी 2 टाइम्स ऑफ tan 50, या ऑप्शन सी cot 50 डिग्री, ठीक है, या ऑप्शन डी की बात करें कि माइनस ऑफ tan 50 डिग्री। ठीक बच्चों, तो इसको आप सॉल्व करके बताओ भाई ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को पॉज करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए।
ठीक है। अच्छा देखो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो प्रॉब्लम को आपने बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व किया, उसमें तीन तरह के एंगल चल रहे हैं, एक 40 डिग्री, ये 10 डिग्री है, और दिस इज 50 डिग्री। 50 50 50 आ रहा है। तो मैं एक बात तो जानता ही हूँ भाई, 50 डिग्री बराबर कितना आएगा, 40 प्लस 10 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक बात अगर मैं लिखूं तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 50 डिग्री, 10 40 और 10 ऑफ 10 डिग्री, कुछ ऐसे लिखा। तो नाउ इस वाले पॉइंट को अगर बात करें तो 10 50 माइनस 10 40 माइनस ऑफ 10 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो अब आगे का पॉइंट समझो, अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यहां तक की बात तो हमें क्लियर हो गई। अब देखो अगेन 50 और 40 में खास बात है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो मतलब 40 को तो मैं चाहूं तो 90 माइनस 50 ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये कितना आ जाएगा, कॉट 50 आ जाएगा। तो मतलब इसको अगर मैं बात करूं 1050 और कॉट 50, कुछ ऐसे लिखा। और यहां से अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो और इस वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो 1050 माइनस ऑफ 10 ऑफ 40 डिग्री माइनस ऑफ 10 ऑफ 10 डिग्री, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगेन इस वाले पार्ट को तो 1050 है ना, टेन थीटा कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों हिस्सों को मैंने इधर भेज दिया। तो जब इस साइड भेजेंगे तो बच्चों एक यहाँ कितना आएगा, 10 40 डिग्री, तो यहाँ से आया प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा, प्लस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ 50 डिग्री, ऐसे लिख देंगे ना। ये हमारे पास आंसर आ गया। ऑब्वियस है कि 1040 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 1050 डिग्री के इक्वल आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई ना। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई बच्चों। नाउ अब मैं आगे और प्रॉब्लम लेते हैं, और कुछ मजेदार मजेदार प्रॉब्लम्स और सीखते हैं ना। ठीक है, नाउ आगे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल नंबर 9 और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम दो प्रॉब्लम्स लिखेंगे ना। पहला हमने लिखा इफ अगर a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 5/4 है, देन प्रूव दैट। फर्स्ट हमें प्रूव करना है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 प्रूव करना है। एंड सेकेंड थिंग हमें प्रूफ करना रहेगा कॉट ए माइनस 1 एंड कॉट बी माइनस 1, इसका वैल्यू भी कितना आता है, 2 आता है। ये हमें प्रूफ करना रहेगा। ठीक बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। क्या दे रखा है हमारे पास, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इक्वल टू 2, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5/4। तो देखो इसको हम चाहे तो डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं ना। चलो मैं आपको दोनों तरीके से प्रूव करता हूँ। मैंने क्या किया, पहले स्टेप बाय स्टेप काम किया। आपने क्या किया, बोथ साइड 10 लिया, तो 10 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 ऑफ 5/4, ऐसे कुछ आ जाएगा। नाउ उसके बाद क्या क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10a प्लस 10b, तो मैंने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 10a हमने यहाँ लिखा, इनटू में कितना आ जाएगा, 10b यहाँ लिखा, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, 10a यहाँ से लिख देते हैं प्लस का साइन, 10b हमने यहाँ लिखा, और दैट इज कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 10a 10b। ठीक है ना, इस वाले हिस्से को मैं इधर भेज देता हूँ। तो 10a तो मैंने यहाँ लिखा, प्लस का साइन ऑफ 10 ऑफ b मैंने यहाँ लिखा, प्लस साइन ऑफ 10a यहाँ से आ जाएगा 10b, और दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे अपने आंसर में 2 चाहिए था, तो एक काम करें, क्यों ना मैं इस साइड 1 ऐड कर दूं और यहाँ पर भी 1 ऐड कर दें। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा करने से बात ये बनेगी कि ये वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10a, ऐसे लिखा हमने। नाउ यहाँ से अगर मैं 10b अगर कॉमन लेता हूँ तो अंदर कितना आएगा, 1 प्लस 10a आएगा, आएगा। और इधर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहां से देखो आप 1 प्लस अगर 10a कॉमन लेते हैं ओवरऑल से, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 10b बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल सही ना। और कितना आ गया, 2 आ गया, हैंस प्रूव्ड है ना। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई है ना।
क्लियर बच्चों। अब देखो आपको उसको डायरेक्ट अगर करना होता तो डायरेक्ट बड़ा आसान था हमारे लिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है। तो अब डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई 4 इंटू टेन ए, इंटू में क्या लिखेंगे हम, टेन बी, इक्वल टू कितना लिखेंगे, टेन पाई बाई 4 माइनस ऑफ टेन ए माइनस ऑफ टेन बी। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। नाउ टेन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, टेन ए टेन बी, दैट इक्वल टू कितना है, 1 माइनस ऑफ टेन ए माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, टेन बी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊं कि टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, प्लस साइन ऑफ टेन ए टेन बी की अगर बात करें तो यहां 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब सिमिलरली अब क्या हुआ, इस तरह से प्रॉब्लम बन गया है, तो टेन ए टेन भी आ गया, टेन ए टेन भी यहाँ पर आया। अब बोथ साइड आप 1 ऐड कराएंगे और फिर तो मैं क्या इसको डायरेक्ट अब यहाँ से कॉमन लेते हुए ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको बच्चों ये बात क्लियर हो ना। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल तो हमारे पास इजीली क्लियर हो गया ना, फर्स्ट तो हम आसानी से कर सकते हैं ना। अब हम मूव करते हैं सेकंड वाला पॉइंट की तरफ। सेकंड वाला आप प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल आप प्रूव कर सकते हैं ना, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे हम, भाई कॉट में रिजल्ट चाहिए मुझे, तो मैं एक काम करता हूं, बोथ साइड कॉट ले लेंगे। ठीक है, कॉट के लिए एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे ना, तो प्रूफ करते हैं और फिर आगे अपना फंडामेंटल पॉइंट भी सीखते हैं। जो गिवन क्या है हमारे पास में, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 गिवन है। ठीक है, तो बोथ साइड अगर मैं कॉट लेता हूं तो कॉट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ पाई बाई 4। ऐसा लिख सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा, कॉट ऑफ a प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस का 1 अपॉन में कितना लिखेंगे हम, कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसे कुछ लिखा, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। कॉट ए कॉट बी माइनस 1, कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो, अब बात को ध्यान से समझे कि सिमिलर प्रॉब्लम है तो सिमिलर तरीके से सॉल्व हो जा रहा है ना। कॉट बी, अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, कॉट बी इस साइड लेके आए और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉट ए, ऐसे कुछ है, और 1 को मैं इस साइड लेके आ गया। ठीक है, प्लस 1 और प्लस 1 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, नाउ अगर हम पॉइंट की बात करें तो कॉट भी तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया, कॉट ए माइनस 1। ठीक है, माइनस साइन में यहां से कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस 1, दैट इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। समझ गए बात को। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ ना। ओवरऑल से अगर हम बात करें, कॉट ए माइनस 1 अगर हम यहां से कॉमन ले लें, अंदर कितना बचेगा, ये कॉट बी माइनस 1 तो यहां से बचा, और दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई ना, समझ गए बच्चों। ठीक है, क्लियर। नाउ तो आपको फर्स्ट और इस मतलब इस एग्जांपल 9 की हम बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल 9 में हमने दो प्रॉब्लम्स को लिखा ना, दोनों प्रॉब्लम आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो हम इसका मतलब समझते हैं ना कि एक्चुअली हमें कहाँ हेल्पफुल रहता है। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखो, अगर पॉसिबल हो पाए ना तो आपको इस वाले रिजल्ट को ऐसे याद भी रखना चाहिए। देखो थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान रखते हो तो कुछ नहीं, आपको थोड़ा फायदा देता है ना। नहीं भी ध्यान रखते हो तो ठीक है, प्रॉब्लम का तब भी सॉल्व हो जाएगा। तब हमें सारा जो सोच अभी रहे वो सब फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, याद करने वाला कुछ नहीं होता, सारी बातें समझने वाली होती हैं, बट कुछ बातें ध्यान रहे तो स्पीड मिल जाती है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्शंस मिल जाती है ना। नाउ बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं, आपसे अगला प्रॉब्लम लेते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन, सॉरी, 1 प्लस टेन ऑफ 3 डिग्री, 1 प्लस टेन ऑफ 9 डिग्री, ऐसा कुछ लिखा है हमने, और यहां पर हमने लिखा 1 प्लस
tan ऑफ 36 डिग्री और 1 प्लस tan ऑफ 42 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बताओ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताइए, तो बच्चे निकाल सकते हो। तो कभी भी अगर सीरीज वाली प्रॉब्लम्स आती है, एंगल के कुछ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, इस तरह के एंगल्स आते हैं 3, 9, 36, 42, मतलब कुछ 30, 60 और 45 के अलावा अगर एंगल्स आते हैं प्रॉब्लम्स में से इन्वॉल्व होते हैं, तो मतलब प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ से गिवन होगा ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने कुछ ना कुछ हिडन पॉइंट होगा ना, वो समझना जरूरी होता है आपको। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो 1+10 है, तो यहाँ लिखा हुआ 1+10 है ना। इन दोनों अगर एंगल्स को अगर मैं देखूं तो इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। और बच्चों अभी आप एक बात आप सीख के आ रहे हो, अगर एंगल का सम अगर 45 है, ठीक है, अगर a प्लस बी इक्वल टू अगर 45 आता है, तो 1+10 इंटू 1+10 बी का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर इसका वैल्यू 2 आएगा तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इन दोनों का सम निकालते हैं, एंगल्स का सम, ठीक है, तो यहां से भी कितना आ जाएगा, अगेन इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 2 आएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए? आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर है। क्लियर? नाउ अगला प्रॉब्लम और से होते हैं, फाइंड द वैल्यू। एक और प्रॉब्लम बताइए कि 1 प्लस ऑफ 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 2 डिग्री, 1 प्लस 10 3 डिग्री, डॉट 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 अगर हम बात करें तो 1 प्लस ऑफ 10 43 डिग्री, 1 प्लस 10 ऑफ 44 डिग्री और 1 प्लस 10 ऑफ 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, इस तरह का लिखा हुआ है, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बताइए ना, सोचो और समझो। अब देखो एंगल्स को अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो आपको एक बात तो क्लियर हुई कि इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ 43 आ रहा है, मतलब इन दोनों की वैल्यूज भी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, ऐसे करके कितने 44 टर्म्स हैं, तो 22 पेयर बनेंगे और हर पेयर का वैल्यू 2 2 2 आएगा, तो 22 पेयर। ठीक है, इसका वैल्यू तो कितना आ गया, 2 पावर 22, तो यहां से आ गया। और साथ में एक और टर्म है लास्ट वाला, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो फाइनल अगर मुझे आंसर लिखना होगा तो कितना आएगा, 2 पावर 23, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हुई। समझ गए बच्चों? आई होप बहुत बढ़िया से आपको ये बातें समझ में आ गई ना। शायद मैंने इस बात को 2 बार बोला ना, मुझे ध्यान नहीं रहता कई बार, क्योंकि बच्चा फ्लो में पढ़ाने में से बिजी रहते हैं, तो क्या बोल जाते हैं कुछ ध्यान में भी नहीं आता ना। ठीक है ना, तो यहां तक कि हमने प्रॉब्लम सीख ली बच्चों ना। अब मैं आपको 2 प्रॉब्लम और सिखाऊंगा, तो इन प्रॉब्लम्स को भी आप बड़े अच्छे से समझना और ध्यान देना ना। 2 प्रॉब्लम्स हम लिखेंगे और अभी हम 2 नहीं 3 प्रॉब्लम्स करेंगे ना। ठीक है, और कॉट और टेन पर है ना भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक और प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर लिखा, फर्स्ट प्रॉब्लम इसे यहाँ पर बोले, इफ टेन ऑफ ए माइनस ऑफ टेन बी, इसका वैल्यू x है, एंड कॉट ए माइनस ऑफ कॉट बी, इसका वैल्यू y है। क्वेश्चन है देन कॉट ऑफ ए माइनस बी इज, ऑप्शन ए, बताओ 1/x माइनस 1/y के इक्वल आएगा, या ऑप्शन बी 1/y माइनस 1/x के इक्वल आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, या तो एक्स वाई अपॉन में कितना आ जाएगा, x प्लस वाई के इक्वल आएगा, या ऑप्शन डी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के इक्वल आएगा। बताओ किसके इक्वल आएगा बच्चों। तो सॉल्यूशन बड़े अच्छे ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करो बच्चों ना, और ध्यान से समझिएगा ना। ना तो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, तो आप लोग समझिए क्या गिवन है हमारे पास, कॉट ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो यहीं से हम प्रॉब्लम को शुरुआत करते हैं। तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं इसके लिए, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में हम क्या लिखेंगे, कॉट बी माइनस कॉट ए, ऐसा लिख सकते हैं। कोई इशू यहाँ पर, कोई भी इशू नहीं है ना।
अब देखो कॉट बी माइनस कॉट ए, इसका तो मुझे वैल्यू पता ही है, कॉट ए माइनस कॉट बी का वैल्यू पता है, तो माइनस साइन कॉमन लेते हुए इस हिस्से का तो मैं वैल्यू लिख दूंगा, कहीं कोई इशू नहीं है। कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई आ गया। ठीक है, बट मुझे इसका वैल्यू नहीं पता, तो क्या मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां से आप ध्यान से देखो, क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है टेन ए का, टेन ए माइनस टेन बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, एक्स। अब मैं एक काम करूं, इसको कॉट में बदल दूं, क्यों, वो आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। एक तो हमें कॉट की इंफॉर्मेशन दे रखी है और आगे हमारे लिए बेनिफिट भी रहेगा। आपने इसका एलसीएम लिया तो कॉट बी माइनस कॉट ए, तो मैंने यहां लिखा अपॉन में कितना लिखेंगे, कॉट ए इंटू कॉट बी, ऐसे कुछ आ गया, दैट इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसका वैल्यू अगर बात करें कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए ना, इसका वैल्यू कितना आ गया, कॉट बी, सही है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस वाई। तो हमने क्या किया, इस वाले हिस्से का वैल्यू लिखा माइनस ऑफ वाई, अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, दैट इक्वल टू कितना है, एक्स। ठीक है, नाउ कॉट ए इंटू कॉट बी का अगर वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई अपॉन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। तो इसका वैल्यू हमने लिखा, कॉट ए कॉट बी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का वाई अपॉन एक्स और प्लस का वन, तो ऐसे लिख दिया ना। उसके बाद तो बहुत आसान बात है, सेपरेट सेपरेट कर देते हैं बच्चों, तो माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन में माइनस वाई, ना प्लस साइन वन अपॉन ऑफ माइनस वाई, कुछ ऐसे लिखा हमने ना। माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस ऑफ वन अपॉन बाई, ये आंसर आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। ठीक, तो आई थिंक ये एग्जांपल 10 हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका हम पहला प्रॉब्लम क्लियर बच्चों। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है, कहीं भी कोई इशू इसमें इशू नहीं है। नाउ अब मैं आपसे अगला प्रॉब्लम पूछता हूँ ना, ये थोड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है तो ढंग से सॉल्व करिएगा। सेकंड प्रॉब्लम और पूछते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉट ऑफ 16 डिग्री एंड कॉट 44 प्लस साइन ऑफ कॉट 44 इंटू कॉट ऑफ 76 डिग्री माइनस ऑफ कॉट ऑफ 16 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 76 डिग्री। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात ढंग से क्लियर है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इस टर्म का ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, सोचिए ना, बहुत ही बढ़िया और जानदार शानदार है ना प्रॉब्लम है। जब तक देखो प्रॉब्लम एक्चुअली, प्रॉब्लम तब तक ही जिंदा रहती है जब तक वो आपसे सॉल्व नहीं होती। एक बार सॉल्व हो जाती है तो प्रॉब्लम की एक्चुअली आत्मा निकल जाती है ना। प्रॉब्लम लाइक डेड है ना, डेड प्रॉब्लम हो जाती है वो। तो बड़े ध्यान से समझो और सॉल्व करो ना। नाउ देखो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छे ढंग से मेरी बात को समझना। अच्छा बच्चों, तो पहले तो आपको एक बात समझो, इसमें जो एंगल यूज हुए हैं, एक एंगल तो 16 डिग्री यूज हुआ है, एक 44 यूज हुआ है, एक 76 यूज हुआ है। पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया 30, 60 और 45 के अलावा अभी हमें 15 की नॉलेज और है, मतलब चार एंगल्स हमारे लिए बेसिक है और 0 और 90, मतलब टोटल 6 एंगल्स हो गए। इनकी हमारे पास टोटल नॉलेज होती है ना। एक सेकेंड, अब मान लो कि एंगल इनके अलावा कुछ भी आए, जैसे मान लो 9 आ गया, कुछ भी इस तरह का, 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री आ गया, 70, 80 है ना, जैसे यहाँ पर 16, 44, 76, ऐसे अगर कुछ आ जाता है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है एंगल्स का, तो हमेशा एंगल्स में आप कुछ एक हिंट आप समझिए, क्या एंगल्स को लेकर कुछ हिंट दे रखी है क्या। ठीक, आपको वो हिंट समझना होता है, मतलब उस प्रॉब्लम का कुछ जुगाड़ आपको समझना होता है कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दे रखी है, उन दोनों एंगल का आप सम निकाल के देखो या डिफरेंस निकाल के देखो। ठीक है, तो उसकी कोई हमें वैल्यू नॉन है क्या, वो आपको देखना चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो 16 और 44 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम निकालूं, सम की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। अगर सम कैलकुलेट करते हैं तो ठीक बात है, 60 पता है, और दोनों का डिफरेंस निकालें
तो डिफरेंस कितना आएगा 28 डिग्री आएगा, मतलब जो काम नहीं करेगा। ठीक है, 28 हटा देते हैं। ऐसे सिमिलरली इन दोनों का मैंने सम निकाला, इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो 120 डिग्री आ जाएगा। अगर सम कैलकुलेट करते हैं तो 120 डिग्री ऐसे कुछ आया, मतलब ये हेल्पफुल है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों की सम की अगर बात करता हूँ, इन दोनों का सम कितना आएगा, अगर सम निकालते हैं तो सम निकालने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 70 में 80 जोड़ दिया, 80 में 12 जोड़ दिया तो 92 डिग्री। ये काम का नहीं है, बट दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, मतलब ये काम का है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात अच्छा ढंग से क्लियर हो गई। नाउ तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सम इंपोर्टेंट है और कॉट ए इंटू कॉट बी आ रहा है, तो इस तरह का टर्म कैसे जनरेट कर सकते हैं हम, कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, अब देखो आप एक पॉइंट समझो, आपने क्या किया, कंसीडर किया कॉट ऑफ ए प्लस बी को, ऐसे आपने लिखा कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, कितना आएगा ये कॉट ए कॉट बी माइनस साइन अपॉन में कितना आ जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। इस तरह से हम याद रखते हैं। अब मुझे कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी तो हमने ऐसे लिखा, नाउ कॉट बी प्लस कॉट ए कुछ ऐसे लिखेंगे और प्लस साइन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कोई इशू इसमें, कोई भी इशू नहीं है ना, बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है हम। अब देखो आप पॉइंट समझो, प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पर कॉट 16 डिग्री एंड कॉट ऑफ 44 डिग्री, इसको मैं आगे लिखता हूँ, तो यहाँ क्या लिखूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला कॉट ऑफ ए प्लस बी, मतलब कितना है कॉट 60, और कॉट 60 का बच्चों मैंने वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर दिया ना, क्योंकि फिर आगे का बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉट बी, किसी को पहले आगे पीछे लिख दो, क्योंकि प्लस है तो ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, और यहां हमने क्या लिखा प्लस साइन लिखा। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का सम मैटर कर रहा है ना, तो हमने क्या किया कॉट ऑफ 44 और कॉट ऑफ 76 डिग्री लिखा, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 120, तो कॉट ऑफ 120 की अगर मैं बात करूं तो इसको हम 180 माइनस 60 लिखेंगे, तो कॉट माइनस 60 आ गया, मतलब माइनस 60 तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, टेन 60 कितना होता है रूट 3, तो कॉट 60 कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 आएगा। ठीक बच्चों, तो ना इसका जब मैं वैल्यू आगे लिखूंगा तो दैट इज कॉट 44 डिग्री प्लस ऑफ कॉट ऑफ 76 डिग्री और प्लस का 1, कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना। यहां तक की बात भी आपको क्लियर है ना। अब अगला पॉइंट आप समझें कि हमने क्या लिखा, कॉट 16 डिग्री यहां लिखा और कॉट ऑफ 76 डिग्री और लिखते हैं। अब मैं इन दोनों की वैल्यूज और कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, नाउ अब पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए आप लोग बच्चों। अब देखो a माइनस बी मैटर कर रहा है, तो a माइनस बी का वैल्यू और कॉट में चाहिए, कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू चाहिए, तो मैं कॉट ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला कंसीडर करूंगा। तो मैं अगर इसको फॉर्मूले को लिखूंगा तो कितना आएगा कॉट ए कॉट बी प्लस साइन अपॉन में कितना आया, अपॉन में आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, मतलब पहले बाद वाला एंगल फिर फर्स्ट वाला एंगल, ऐसे कुछ आता है ना। अब हमें इस हिस्से की वैल्यू लिखनी है, कॉट ए इंटू कॉट बी का वैल्यू लिखना है, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी। तो अगर हमने क्या किया इसको a मान लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, a माइनस बी जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 76 cos 60, तो कितना आ गया वैल्यू 1/√3 आया। ठीक है, इसको a लिया, अब फॉर्मूले में क्या लिखेंगे a माइनस बी लिखेंगे, तो b माइनस ए लिखेंगे, तो कॉट b, तो कॉट b का वैल्यू कितना आ गया 16 डिग्री माइनस ऑफ कॉट a का वैल्यू कितना है 76 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। समझ गए बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई ना। मान लो कि दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशन है। क्लियर है बच्चों। ना मुझे अब तो कैसे वैल्यू निकालना है, इन दोनों का सम आ रहा है और इसका डिफरेंस आ रहा है, तो एक काम करते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड, ऐसे करते हैं, इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आएगा, यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो बात को समझिए, फर्स्ट प्लस सेकंड करें तो 1/√3 कॉट 44 और माइनस, तो ये वाला हिस्सा तो यहां से कट गया, कोई इशू नहीं इसमें, बिल्कुल बात क्लियर है ना। ओके, तो 1/√3 कॉट 44 आया माइनस 1/√3 कॉट 44 कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या किया फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड कर रहे हैं, तो अब देखो 16 पे फोकस करते हैं, तो 1/√3 कॉट 16, और ये मैंने माइनस किया है तो ये वाला हिस्सा यहां से कैंसिल हुआ,
ये वाला हिस्सा कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1/3 कॉट 76 बचा। यहाँ पे क्या है, माइनस का है, पर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस साइन, मतलब ये वाला हिस्सा भी चला गया। तो कितना आ गया, 1 + 1 2, और इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आंसर होगा बच्चों, समझ गए। आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर है। ठीक है बच्चों, नाउ तो फर्स्ट एंड सेकंड हमने दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सीख लिया। एक और प्रॉब्लम है वो मैं आपको दे देता हूँ, उस प्रॉब्लम को आप अपने एंड पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई अगर दिक्कत जाती है तो अपना आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक बच्चों, नाउ क्वेश्चन क्या है कि इफ, या फिर बात एंगल के बारे में बात चल रही है। ठीक है, इफ अगर हमने लिखा कॉट ए कॉट बी कॉट सी इज इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसे कुछ लिखा, तो क्वेश्चन है देन फाइंड सॉरी या देन प्रूव दैट साइन ऑफ a माइनस थीटा साइन ऑफ b माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ c माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। चलो मैं फटाफट सॉल्व भी कर देता हूं ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे ना। अच्छा बच्चों देखो, बड़े ही ध्यान से इस बात को समझना ना। तो देखो हमारे पास में गिवन क्या है, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस साइन ऑफ कॉट सी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ, कॉट ऑफ थीटा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। नाउ इस वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो कॉट बी हमने यहां लिखा और कॉट सी हमने यहां लिखा, कॉट थीटा यहां लिखा माइनस ऑफ कॉट ए, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा बच्चों देखो एक बात समझो, मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था कॉट ए माइनस कॉट बी, ऐसे लिखवाया था कॉट ए माइनस ऑफ कॉट बी, तो इसका रिजल्ट आता है साइन, और यहाँ आएगा b माइनस ए, और कॉट के में बताया था कि आप सेकंड एंगल पहले लिखेंगे और फर्स्ट एंगल, मतलब इसको फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल बोला तो पहले सेकंड माइनस फर्स्ट ऐसे लिखते हैं। अब अपॉन में क्या था, ये बहुत आसान है, कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो एलसीएम लेने पे यहाँ कितना आएगा, एक तो साइन ए आ रहा होगा और एक साइन बी आ रहा होगा, ये आता है ना। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो लेक्चर 1 है ना, जो उससे पहले वाला जस्ट लेक्चर है, तो नोट में जाकर के देखना टेंजेंट के, जहां हमने फॉर्मूलेज लिखे हुए ना उससे पहले। तो इस वाले फॉर्मूले, इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और इनटू में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। नाउ अब बात को आप समझो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ, सिमिलरली अगर हम बात करें तो सी प्लस बी लिखते हैं ना, सेकेंड एंगल और फर्स्ट में, तो बाद वाले को इसको पहले लिखा ना। नाउ पॉइंट इज दैट अपॉन में कितना आएगा, साइन बी आएगा और साइन सी आएगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात क्या एनी ट्राइंगल की बात चल रही है, तो इट मीन कि तीनों एंगल का सम कितना आएगा, पाई, तो भाई बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई माइनस ए आ जाएगा, ऐसे कुछ आएगा पाई माइनस ए। तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन ऑफ ए आ जाएगा। यहां से अगर हम लिखें तो साइन बी इंटू साइन सी, यहां से ऐसा लिखा जाए तो इस हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ ए माइनस थीटा, अपॉन में अगर बात करें तो ये कितना आ गया, साइन थीटा इंटू साइन ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अगर आप पॉइंट को समझें तो साइन ऑफ ए माइनस थीटा की अगर बात करें तो साइन ऑफ ए माइनस थीटा का वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा, साइन ए तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कितना आया बच्चों, अपॉन में आ जाएगा ये साइन बी इंटू साइन सी, ऐसे लिख देंगे, इनटू में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा, ऐसा कुछ आया कि नहीं आया। आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हुई। अब बात को समझो, साइन ऑफ ए माइनस थीटा ये आया हमारे पास में, तो बच्चों सिमिलरली हम एक बात ये बोल सकते हैं क्या, सिमिलरली कि जब आप बी को इस साइड लिख के जाते हैं तो फिर बी में साइन ऑफ बी माइनस थीटा लिखते हैं, मतलब साइन ऑफ बी माइनस थीटा अगर मुझे लिखना होगा तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ बी माइनस थीटा, तो देखो साइन ऑफ ए माइनस थीटा आ रहा है साइन स्क्वायर ए, तो ये आएगा सिमिलरली साइन स्क्वायर बी, तो यहां आ जाएगा अपॉन में कितना आएगा, साइन ए इंटू साइन सी, ऐसे लिख देंगे ना। और इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ थीटा, ऐसे लिख देंगे ना। अगर हम बात करें साइन ऑफ सी माइनस थीटा की, ठीक है, इसको मैं कितना लिख दूंगा, साइन स्क्वायर सी
अपॉन में कितना लिखेंगे, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, इनटू में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। नाउ अब पॉइंट समझते हैं। देन अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो a माइनस थीटा साइन ऑफ b माइनस थीटा साइन ऑफ c माइनस थीटा, अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें। अब देखो पॉइंट को समझो, ऊपर तो आएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी। अच्छा नीचे तो कोई यहां से भी आ रहा है साइन ए और साइन ए, अपॉन में भी साइन स्क्वायर ए आएगा, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट। सिमिलरली साइन स्क्वायर भी आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। साइन सी इंटू साइन सी, साइन स्क्वायर सी आया, ये ऊपर वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया, फाइनली ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। क्लियर बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ओके ठीक बच्चों, तो लेक्चर 1 का जो कंटिन्यूड पार्ट था तो उसमें हमने सभी जितनी प्रॉब्लम्स थी ना, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉब्लम्स थी, हमने टाइप ऑफ डिफरेंट वैरायटी की सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।